नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अक्षत श्रोत्री। वक्त था 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध का, जब एक गाना सामने आया था जिस गाने को सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए और भारतीय सेना में एक नई चुनौती का सामना करने के लिए एक नई ऊर्जा पैदा हो गई। ये गाना था ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। तो आज बात करेंगे लता मंगेशकर के जीवन की। लता मंगेशकर ने अपने पूरे जीवन में 25,000 से ज्यादा गाने गाए थे और 6 फरवरी का दिन यानी आज का दिन उनका अंतिम दिन रहा। आज उन्होंने सुबह मुंबई के लीलावती अस्पताल में अंतिम सांस ली। लता मंगेशकर ने जीवन में वो हर दौर देखा जिसमें कठिनाइयां थी। उन्होंने लगभग 2 बार कोरोना जैसी बीमारी को मात दी। जनवरी में कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में निमोनिया से पीड़ित हो गई। हालत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। उनकी हालत में सुधार के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट भी हट गया था, लेकिन 5 फरवरी को उनकी स्थिति ज्यादा बिगड़ने लगी और उन्हें फिर से वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखना पड़ा। आखिरकार 6 फरवरी को स्वर कोकिला ने आखिरी सांस ली। आपको एक किस्सा सुनाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लता मंगेशकर एक दूसरे का बहुत सम्मान करते। लता उन्हें दद्दा कहती थी। दोनों से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। लता मंगेशकर ने अपने पिता के नाम पर खोले दीनानाथ हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में अटल को भी आमंत्रित किया था। जब उन्होंने समारोह के अंत में अपना भाषण दिया तो बोले, आपका हॉस्पिटल अच्छा चले, मैं ऐसा आपसे नहीं कह सकता। ऐसा कहने का मतलब है कि लोग बहुत बीमार पड़े। ऐसा सुनकर लता हैरान रह गई और कुछ नहीं कह पाई। हालांकि हम ये आवाज, ये दौर हमेशा याद रखेंगे, लेकिन अब ये दौर निकल चुका है और ये कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन लता मंगेशकर की आवाज हजारों हिंदुस्तानियों के दिलों में और दुनिया भर में उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा बसती रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अक्षत श्रोत्री। वक्त था 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध का, जब एक गाना सामने आया था जिस गाने को सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए और भारतीय सेना में एक नई चुनौती का सामना करने के लिए एक नई ऊर्जा पैदा हो गई। ये गाना था ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। तो आज बात करेंगे लता मंगेशकर के जीवन की। लता मंगेशकर ने अपने पूरे जीवन में 25,000 से ज्यादा गाने गाए थे और 6 फरवरी का दिन यानी आज का दिन उनका अंतिम दिन रहा। आज उन्होंने सुबह मुंबई के लीलावती अस्पताल में अंतिम सांस ली। लता मंगेशकर ने जीवन में वो हर दौर देखा जिसमें कठिनाइयां थी। उन्होंने लगभग 2 बार कोरोना जैसी बीमारी को मात दी। जनवरी में कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में निमोनिया से पीड़ित हो गई। हालत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। उनकी हालत में सुधार के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट भी हट गया था, लेकिन 5 फरवरी को उनकी स्थिति ज्यादा बिगड़ने लगी और उन्हें फिर से वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखना पड़ा। आखिरकार 6 फरवरी को स्वर कोकिला ने आखिरी सांस ली। आपको एक किस्सा सुनाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लता मंगेशकर एक दूसरे का बहुत सम्मान करते। लता उन्हें दद्दा कहती थी। दोनों से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। लता मंगेशकर ने अपने पिता के नाम पर खोले दीनानाथ हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में अटल को भी आमंत्रित किया था। जब उन्होंने समारोह के अंत में अपना भाषण दिया तो बोले, आपका हॉस्पिटल अच्छा चले, मैं ऐसा आपसे नहीं कह सकता। ऐसा कहने का मतलब है कि लोग बहुत बीमार पड़े। ऐसा सुनकर लता हैरान रह गई और कुछ नहीं कह पाई। हालांकि हम ये आवाज, ये दौर हमेशा याद रखेंगे, लेकिन अब ये दौर निकल चुका है और ये कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन लता मंगेशकर की आवाज हजारों हिंदुस्तानियों के दिलों में और दुनिया भर में उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा बसती रहेगी।